1 अप्रैल से हर ट्रांजैक्शन पर नई पाबंदी, जानिए क्या बदलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आई हूं जो सीधे आपकी जेब और आपके मोबाइल फोन से जुड़ी है। देखिए, आज के दौर में बिहार के हमारे छोटे से छोटे गांव से लेकर पटना जैसे बड़े शहरों तक शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके हाथ में स्मार्टफोन ना हो और जो यूपीआई का इस्तेमाल ना करता। सतुआ की दुकान हो या मॉल की खरीदारी, हम झट से फ़ोन निकालते हैं और स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। लेकिन जितनी तेज़ी से हम डिजिटल हो रहे हैं उतनी ही तेज़ी से डिजिटल लुटेरे और ठग भी सक्रिय हो गए। आपकी मेहनत की कमाई को इन जालसाजों की नज़रों से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल लेन देन का पूरा तरीका बदलने वाला है ताकि आपके खाते में जमा एक एक रुपया पूरी तरह सुरक्षित रहे और कोई भी साइबर अपराधी आपके सपनों पर डाका ना डाल सके। अब तक की व्यवस्था में हम जब भी कोई ऑनलाइन पेमेंट करते थे तो अक्सर एक साधारण से ओटीपी या पिन के जरिए काम चल जाता था। कई बार तो हम आलस में आकर आसान पासवर्ड रख लेते हैं जिसका फ़ायदा ये ठग उठा लेते हैं। लेकिन अब यह सब बीते जमाने की बात होने वाली है। आरबीआई के नए और सख्त नियमों के अनुसार अब सिर्फ एक पासवर्ड या एक साधारण ओटीपी के भरोसे आपका पेमेंट पूरा नहीं होगा। 1 अप्रैल 2026 से हर ट्रांजैक्शन के लिए डबल सिक्योरिटी यानी 2 स्तरीय वेरिफिकेशन को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब आपको हर भुगतान के समय सुरक्षा की 2 अलग अलग परतों से गुजरना होगा। इसमें सबसे खास बात यह है कि एक सुरक्षा चक्र हर बार बदलने वाला होगा, जिसे तकनीकी भाषा में डायनेमिक कहा जाता है। अब आप मोबाइल पिन, यूपीआई पिन, अपने अंगूठे का निशान यानी फिंगरप्रिंट, चेहरे की पहचान, फेस आईडी या फिर हर बार बदलने वाले ओटीपी में से किन्हीं 2 का इस्तेमाल करेंगे, तभी आपका पैसा एक खाते से दूसरे खाते में जाएगा। यह व्यवस्था एक ऐसी फौलादी दीवार की तरह काम करेगी जिसे पार करना किसी भी हैकर या ठग के लिए नामुमकिन हो जाएगा। इस पूरे बदलाव में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि आरबीआई ने इस नए सिस्टम को जोखिम आधारित प्रमाणीकरण यानी रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन के आधार पर तैयार किया है। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर आप किसी दुकान पर 10 या 20 रुपए का छोटा भुगतान कर रहे हैं तो सिस्टम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा और सुरक्षा की जांच सामान्य रहेगी ताकि आपको भुगतान करने में देरी ना हो। लेकिन जैसे ही आप कोई बड़ी रकम किसी को भेजेंगे या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करेंगे जो आपके पुराने खर्च करने के तरीके से मेल नहीं खाता, तो यह स्मार्ट सिस्टम तुरंत सतर्क हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सुरक्षा की कड़ाई बढ़ा दी जाएगी और आपसे ज़्यादा वेरिफिकेशन मांगे जाएंगे। यह सिस्टम आपके व्यवहार और ट्रांजैक्शन पैटर्न को समझेगा और उसी के हिसाब से सुरक्षा का स्तर तय करेगा। इससे आम जनता को सहूलियत भी मिलेगी और सुरक्षा की ऐसी गारंटी मिलेगी कि आप बेफिक्र होकर लेन देन कर सकेंगे। यह नया नियम सिर्फ किसी एक ऐप या कार्ड तक सीमित नहीं है, चाहे वह यूपीआई का इस्तेमाल करे, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करें, नेट बैंकिंग का सहारा ले या फिर किसी डिजिटल वॉलेट और प्रीपेड पेमेंट सिस्टम का उपयोग करें। यह नियम हर जगह समान रूप से लागू होगा। भारत के अंदर होने वाले सभी लेन देन के लिए 1 अप्रैल 2026 की डेडलाइन तय की गई है। वहीं जो लोग अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइटों या विदेशी ऐप्स पर खरीदारी करते हैं उन्हें थोड़ी और राहत देते हुए इस नियम को 1 अक्टूबर 2026 से लागू करने का फैसला लिया गया है। आरबीआई का मानना है कि जिस रफ्तार से देश में डिजिटल क्रांति आई है उसी रफ्तार से साइबर फ्रॉड और हैकिंग के मामले भी बढ़े। आज के समय में सिर्फ एसएमएस पर आने वाला ओटीपी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह गया है, क्योंकि शातिर हैकर्स इसे बीच में ही चुराने के तरीके ढूंढ चुके हैं। इसलिए सुरक्षा को अगले स्तर पर ले जाना अब वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गया है। अंत में यह समझना जरूरी है कि यह नया सिस्टम डिजिटल दुनिया में हम सबका विश्वास फिर से कायम करने के लिए एक बड़ी कोशिश कर रहा है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ लोग अब धीरे धीरे तकनीक को अपना रहे हैं, वहाँ इस तरह की सुरक्षा की बहुत ज़रूरत थी। इससे न सिर्फ ग्राहकों का भरोसा मजबूत होगा बल्कि हमारा पूरा डिजिटल इकोसिस्टम इतना सुरक्षित और भरोसेमंद बन जाएगा कि भविष्य में कोई भी लेन देन करते समय हमें हिचकिचाहट नहीं होगी। यह बदलाव हमें एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की ओर ले जाएगा जहां तकनीक और सुरक्षा साथ साथ चलेंगे। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।